वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। मुक़द्दस हजर अस्वद की सफाई और देखभाल का किया गया काम। सोने के पानी से तैयार की गई चांदी के तैयार से हजर अस्वद के फ्रेम की गई सफाई। इसराइल के साथ डील करने वालों में सूडान भी होगा शामिल। अगले महीने अक्टूबर में इसराइल के साथ डील पर साइन करने की तैयारी। जो बाइडेन भी रहेंगे मौजूद। अमेरिका को फिर सताया अलकायदा का डर। अमेरिकन डायरेक्टर डिफेंस इंटेलिजेंस का बड़ा दावा। कहा, अलकायदा हो गया है मजबूत, अमेरिका पर जल्द करेगा हमला। हमले की सलाहियत भी कर ली है हासिल। क्या हमारी जिंदगी में हमेशा रहेगी कोरोना वायरस की बीमारी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिसीज कंट्रोल के डायरेक्टर सुरजीत सिंह ने किया दावा। कहा, अगले 6 महीनों में पैराडेमिक से एंडेमिक यानी कभी खत्म न होने वाली मुकामी बीमारी बदल जाएगा। कोरोना नहीं आएगी थर्ड वेव। मोदी सरकार के विकास को लेकर कांग्रेस ने किया तंजिया ट्वीट। कहा, तरक्की के पहिए को पीएम मोदी ने उल्टी सिमत घुमा दिया है। एयर इंडिया को बेचने के लिए लास्ट फेज में चल रही है बोली। और राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को हिंदू मानने से ही कर दिया इनकार। कहा, ये वो लोग हैं जो दुर्गा पर करते हैं हमले, ये हिंदू नहीं, हिंदू मजहब की करते हैं दलाली। सऊदी अरब के हुकाम ने बताया कि सोने के पानी से तैयार की गई चांदी के तार से हजर अस्वद के फ्रेम की देखभाल और सफाई का काम किया गया। देखभाल के शोबे के डायरेक्टर फहद बिन हुजैस अल जाबरी ने बताया कि मस्जिद हरम में गिलाफ काबा की देखभाल, हजर अस्वद की सफाई देखभाल, इसके फ्रेम की मरम्मत चांदी के तार से की जाती है जिस पर सुनहरा पानी चढ़ाया जाता है। गिलाफ काबा शरीफ की तैयारी के जिम्मेदार शाह अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स में शोबे ताल्लुकात आम्मा और इतलात के डायरेक्टर जनरल अहमद बिन मसाद अल सुवैहरी ने वजाहत की कि काबे की देखभाल का काम 24 घंटे होता रहता है ताकि किसी किस्म की मरम्मत की ज़रूरत को फौरी तौर पर हल किया जा सके। सूडान आइंदा महीने अक्टूबर में इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के मुआहदे पर दस्तखत की तैयारी कर रहा है। मुआहदे पर दस्तखत अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में होंगे। अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करने वाली शख्सियात के इंतखाब के लिए अभी तक बातचीत की जा रही है। तवक्को है कि तकरीब में अबूरी खुद मुख्तार कौंसिल के सरबराह जनरल अब्दुल फताह बुरहान, सूडानी वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक और अमेरिकी सदर जो बाइडन शरीक होंगे। अल शर्क टीवी ने ज़राए के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जनरल बुरहान और वज़ीर आज़म हमदोक की शिरकत इस जानिब मुस्बत इशारा है कि सूडान में हुकूमत के शिराकतदार इसराइल के साथ मामूल के ताल्लुकात पर आमादा हैं। यूएई और इसराइल इस महीने दोस्ताना ताल्लुकात की पहली सालगिरह मनाने वाले हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अब्राहम मुआहदे के तहत गुज़िश्ता साल ताल्लुकात कायम किए थे, जिसके बाद दोनों मुल्कों ने अपने अपने सिफारतखाने भी कायम कर लिए हैं। इसराइल और यूएई के दरमियान कई शोबों में मुश्तरका सरमायाकारी के कई मुआहदे तय पा चुके हैं। यूएई के वजीर बराए इकनॉमिक अब्दुल्ला बिन तौक का कहना है कि बाहमी तिजारत 70 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई है। दोनों मुल्कों ने करोड़ों डॉलर के मुश्तरका मनसूबे भी शुरू करने का ऐलान किया है। गुज़िश्ता साल 3 अरब ममालिक यूएई, मराकश और सूडान ने अमेरिका के दबाव में इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए थे, जो अब बाकायदा दोस्ती में बदल गए हैं। 9/11 बरसी को पिछले हफ्ते ही 20 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। ऐसे में अमेरिका को अभी तक अलकायदा का डर सता रहा है। अमेरिका ने ताज़ा तौर पर बयान जारी करते हुए अंदेशा जाहिर किया है कि अलकायदा की जानिब से जल्द ही अमेरिका पर हमले किए जा सकते हैं। सिक्योरिटी समिट से खिताब के दौरान अमेरिका की डायरेक्टर डिफेंस इंटेलिजेंस ने कहा है कि अलकायदा जल्द अमेरिका पर एक और हमला करेगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अलकायदा का खतरा बढ़ गया है। अलकायदा को अमेरिका पर हमले की सलाहियत हासिल करने में 1 से 2 साल लगेंगे। CIA के डिप्टी डायरेक्टर डेविड कोहन ने भी इत्तेफाक करते हुए दावा किया है कि अलकायदा आइंदा चंद साल में एक और हमले की सलाहियत हासिल कर लेगा। डेविड कोहन ने यह भी खदशा जाहिर किया कि इसी टाइम फ्रेम में दाइश क़रासा भी दहशतगर्द हमले कर सकती है।
तालिबान के टॉप कमांडर और नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने एक वीडियो इंटरव्यू में अपने ज़ख्मी होने और तालिबान में अंदरूनी क़लबशार की खबरों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। अफगानिस्तान के सरकारी टीवी की जानिब से लिए जाने वाले टीवी इंटरव्यू में मुल्ला बरादर का कहना था कि मेरे ज़ख्मी होने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं, मैं बिल्कुल ठीक और सेहतयाब हूँ। उनका मज़ीद कहना था कि कुछ मीडिया का कहना है कि तालिबान में अंदरूनी इख्तलाफात है, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं, हमारे दरमियान किसी किस्म का झगड़ा नहीं हुआ। मुल्ला बरादर ने आवाम को तसल्ली देते हुए कहा कि कोई परेशानी वाली बात नहीं। खबरों के मुताबिक मुल्ला बरादर और उनके हामियों का तालिबान में शामिल हक्कानी नेटवर्क के हामियों से तसादुम हुआ था, जिसके बाद वो जख्मी हो गए थे। ये खबरें उस वक्त तेज़ी से गर्दिश करने लगी जब मुल्ला बरादर कतर के फॉरेन मिनिस्टर को मिलने वाले अफगान वफद में शामिल नहीं थे। मुल्ला बरादर ने वजाहत करते हुए इस मामले पर बताया कि कतरी वज़ीर ख़ारजा के दौरे के वक्त वो कंधार के दौरे पर थे और दौरे के पहले से इत्तला न होने के सबब वो वक्त पर वापस नहीं आ सके। अफगानिस्तान के नए फॉरेन मिनिस्टर अमीर मुत्तकी ने कहा है कि दुनिया हमारे सामने शराइत न रखे, हम अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएंगे। चीन, पाकिस्तान, कतर और तुर्की ने हमारा साथ दिया, ताउन करने पर इन कंट्रीज़ का हम शुक्रिया अदा करते हैं। ज़राए के मुताबिक अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारी कैबिनेट में हर कौम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल है। आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद मुस्बत तब्दीली आएगी। हम तमाम अफगान अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। अफगान फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अफगानिस्तान पर गैर मुल्की दबाव को मुस्तरद करते हैं। जहाँ भी नया निज़ाम आता है वहाँ अपने एतमाद के लोग आते हैं। अफगानिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है। तालिबान ने जब्त शुदा 12 लाख से ज़ायद अमेरिकी डॉलर और बड़ी मकदार में सोना मुल्क के सेंट्रल बैंक दी अफगानिस्तान बैंक के हवाले कर दिया है। बैंक ने जुमेरात को जारी करता एक बयान में ये इत्तला दी है। बैंक ने आज यहाँ जारी एक बयान में कहा कि तालिबान को बैंक के साबिक़ इंतज़ामिया के ओहदेदारों की रिहाइश गाहों और साबिक़ हुकूमत की खुफिया एजेंसी के मुकामी दफातर से बरामद होने वाली नकदी और सोने के स्टिक्स को वापस कर दिया है। बता दें कि अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने कई इमारतों से बड़ी मकदार में सोना और कैश बरामद किया था। इसके अलावा पिछले दिनों अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के मकान की भी तलाशी ली गई थी, जिसमें लाखों अमेरिकी डॉलर और सोना बरामद किया गया था। चीन ने कहा है कि वो अफगानिस्तान की नई हुकूमत के साथ बातचीत के लिए तैयार है। चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान ज़ाओ लिजेन ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अफगानिस्तान में चीन का सिफारतखाना पहले की तरह काम कर रहा है। हम नई हुकूमत के साथ राब्ते में रहने के लिए तैयार हैं। बता दें कि चाइना ने पहले ही तालिबान हुकूमत के सपोर्ट में कई बातें कही हैं। इसके अलावा चाइना की जानिब से अफगानिस्तान की नई तालिबान हुकूमत के लिए कई मिलियन डॉलर्स की इमदादी रकम जारी करने का ऐलान भी किया जा चुका है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल परेशान कुन है। दुनिया अफ़गानिस्तान को बाहर से कंट्रोल करने की कोशिश के बजाय तालिबान की अहम मामलात पर हौसला अफजाई करे। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि कोई ये पेशगोई नहीं कर सकता कि अब अफ़गानिस्तान किस सिमत में जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि आलमी बरादरी को चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान में जामे हुकूमत और ख़वातीन के हुकूक़ समेत दिगर मामलात पर तालिबान की हौसला अफजाई करे। इमरान खान का कहना था कि किसी ने बाहर से आकर अफ़गान ख़वातीन को हुकूक़ नहीं देने। अफ़गान ख़वातीन मजबूत हैं, उन्हें वक्त दें, वो अपने हुकूक़ खुद ही हासिल कर लेंगे। आप बाहर बैठकर ख़वातीन के हुकूक़ तय नहीं कर सकते। यमन के हौसी मलेशिया ने एक मरतबा फिर सऊदी अरब के शहर अबहा में वाक़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बारूद से लदे ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की है, जबकि सऊदी अरब की रॉयल नेवी ने यमन से छोड़ा गया हौसी मलेशिया का बारूद से लदा यह ड्रोन बर वक्त कार्रवाई करके तबाह कर दिया। अरब इत्तेहाद ने एक बयान में हौसियों के इस ड्रोन हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि हम हौसियों के इस तरह के हमलों से सऊदी अरब में शहरियों और सिविल टारगेट्स को बचाने के लिए ऑपरेशनल इक़दाम कर रहे हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल न्यूज़। आइए आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।
ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अहम खबरों की जानिब। आखिर कब ख़त्म होगा कोरोना वायरस? कोरोना वायरस क्या हमारी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा? क्या कोरोना वायरस के साथ ही हमें अपनी ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी? कोरोना वायरस की फ्यूचर में आने वाली लहरों को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया फिक्रमंद है। कई वेस्टर्न कंट्रीज डेल्टा वेरिएंट की वजह से बुरी तरह कोरोना का कहर झेल रहे हैं, लेकिन इस दरमियान हिंदुस्तान के एक बड़े एक्सपर्ट ने लोगों के लिए राहत की खबर दी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिसीज कंट्रोल के डायरेक्टर सुरजीत सिंह का कहना है कि अगर कोई नया वेरिएंट भी सामने आता है तो वो अकेले कोरोना की थर्ड वेव नहीं ला सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगले 6 महीनों के अंदर कोरोना पैराडेमिक से एनाडेमिक यानी कभी ख़त्म ना होने वाली मुकामी बीमारी में ये तब्दील हो जाएगा। अपोजिशन की जानिब से मोदी सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर कड़े सवाल उठाए जाने के बाद पीएम मोदी ने आज तमाम तनकीदों को मुस्तरद करते हुए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की खूबियां गिनवाई। जो लोग सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे, वे बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है। 7,000 से अधिक सेना के अफसर जहां काम करते हैं, वो व्यवस्था विकसित हो रही है, इस पर बिल्कुल चुप रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जो भ्रम फैलाने का इरादा, झूठ फैलाने का इरादा है, जैसे ही इस बात की सामने आएगा तो फिर उनकी सारी गपबाजी चल नहीं पाएगी। लेकिन आज देश देख रहा है कि सेंट्रल विस्टा के पीछे हम कर क्या रहे हैं। अब देखिए, अब केजी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में बने ये आधुनिक ऑफिस राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हर काम को प्रभावी रूप से चलाने में बहुत मदद करेंगे। राजधानी में आधुनिक डिफेंस एन्क्लेव के निर्माण की तरफ ये बड़ा और महत्वपूर्ण स्टेप है। दोनों परिसरों में हमारे जवानों और कर्मचारियों के लिए हर जरूरी सुविधा दी गई है। कांग्रेस ने आज फिर पीएम मोदी और उनकी हुकूमत पर जमकर तनकीद की। कांग्रेस ने आज किए गए अपने ट्वीट में साबिक वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू और पीएम मोदी की तस्वीरें शेयर की। इस तस्वीर के साथ कांग्रेस ने लिखा कि वज़ीर आज़म बनने के बाद पीएम मोदी ने तरक्की के पहिए को उल्टी सिमत घुमा दिया है। पहले जायदाद को नेशनलाइज किया जाता था, अब जायदाद का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। एयर इंडिया को बेचने के लिए बोली लगाने की कार्रवाई लास्ट फेज में चल रही है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी को हिंदू मानने से इनकार करते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जो दुर्गा पर हमले करते हैं, ये हिंदू मजहब की दलाली करते हैं। वो अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। जहां ये जाते हैं, कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। इमाम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी इलेक्शन पर बात करते हुए कहा कि हरकत में बरकत है, इसीलिए यूपी में हरकत कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यूपी में यादव, जाधव और ठाकुरों की तरह मुसलमानों की नुमाइंदगी की भी बात कही। 2017 में यूपी में विधानसभा के चुनाव लड़े थे और पिछले 5 साल से बराबर हम लोग वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और हालिया दिनों में जो ज़िला परिषद के चुनाव भी हुए, उसमें भी अच्छे खासे MIM पार्टी के मेंबर्स कामयाब हुए। अब हलचल है, चुनाव आ रहे हैं तो हलचल करना पड़ेगा। तो हम लोग हैदराबाद में बोलते हैं कि हरकत में बरकत है, तो जो हरकत करेगा तो उसमें बरकत रहेगी। अब अगर कोई घर में बैठ के एयर कंडीशन कमरे में राजनीति करना चाहेगा तो वो तो नहीं हो पाएगा। और यूपी भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, 21-22 करोड़ की आबादी है और इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला
आज MIM पार्टी यूपी के जनता के दिलों में भी आ चुकी है और इसका अच्छा नतीजा निकलेगा विधानसभा के चुनाव में। और 19% उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी है और 9% यादव समाजवादी के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और जब उनकी सरकार बनती है तो हर थाने में यादव इंस्पेक्टर होता है। जैसे अब योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के बहुत बड़े नेता हैं तो हर थाने में आपको ठाकुर बरादरी का कोई ऑफिसर मिल जाएगा। तो ये तो एक रियलिटी है भारत की सियासत की और मुसलमानों को हम ये देख रहे हैं और समझ रहे हैं। और पिछले चुनाव में आखिरी बात कह खत्म, पिछले चुनाव में 2019 के लोकसभा के चुनाव में मुसलमानों ने करीब 73% सपा को और BSP को वोट दिया। क्या नतीजा निकला? क्या बीजेपी को रोक पाया आप? और बीजेपी को 70% हिंदू भाइयों ने वोट दिया। मेरा डेटा नहीं है, ये तो बड़े बड़े विज्ञान लोग CSDS का डेटा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो इसलिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से ही इकोनॉमिक, एजुकेशनल, सोशल एम्पावरमेंट होता है। ये एक रियलिटी हम देख रहे हैं उसको, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में किस्मत आजमाई करने का ऐलान करने वाली आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि अगर यूपी में आपकी सरकार बनी तो 24 घंटों में हर फैमिली के लिए घरेलू इस्तेमाल वाली 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। सबसे पहली अनाउंसमेंट ये है कि उत्तर प्रदेश के वोटर्स से, भाइयों बहनों से निवेदन है कि महंगे बिजली बिलों के दिन आपके वोट की ताकत से लद जाएंगे। अपने वोट की ताकत दिखाइए, आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए। 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने लगेगी। दूसरा, सभी किसानों को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उनके खेती का साइज कितना बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं, कितनी देर बिजली यूज़ करते हैं, कितनी यूज़ करते हैं, सभी किसानों के लिए बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरा, जिन लोगों के महंगे बिजली के बिल की वजह से लंबे बकाया हो गए हैं और वो अब उधार लेके बिजली के बिल चुकाने पे मजबूर हैं या अपराधी की तरह जीने पे मजबूर हैं या सुसाइड करने पे मजबूर हैं, उनसे कह रहा हूं कि घबराइए मत, आपके बिजली के बिल आम आदमी पार्टी की सरकार माफ़ करेगी। बस आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए। और चौथा, कि सिर्फ मुफ्त बिजली और बकाया माफ़ की बात नहीं है, बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। 21वीं सदी के उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली मिल सकती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में संसाधन है, यहाँ बिजली बनाई जा सकती है। दिल्ली जैसे राज्य में जहाँ बिजली बन नहीं सकती है, जहाँ तमाम तरह के प्रतिबंध हैं, उसके बावजूद बाकी राज्यों से खरीद के अगर 24 घंटे बिजली दिल्ली जैसे राज्य में मिल सकती है तो उत्तर प्रदेश में तो 100% मिल सकती है। भारत में ज्वेलरी की खरीदारी का एक अलग ही क्रेज है। त्योहारों के वक्त इनकी मांग और बढ़ जाती है। इन सब के बीच इंडियन सराफा बाजार में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी जुमेरात को कल के मुकाबले सोने की कीमत में रिकॉर्ड 416 तो चांदी की कीमत में 549 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज सुबह 999 प्योरिटी वाले 24 कैरेट सोने का रेट घटकर 46,839 रुपये फी 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी की कीमत 62,532 रुपये फी किलो हो गई है। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मुक़द्दस हजरत अस्वद की सफाई और देखभाल का किया गया काम। सोने के पानी से तैयार की गई चांदी के तैयार से हजरत अस्वद के फ्रेम की गई सफाई। इसराइल के साथ डील करने वालों में सूडान भी होगा शामिल। अगले महीने अक्टूबर में इसराइल के साथ डील पर साइन करने की तैयारी। जो बाइडेन भी रहेंगे मौजूद। अमेरिका को फिर सताया अलकायदा का डर। अमेरिकन डायरेक्टर डिफेंस इंटेलिजेंस का बड़ा दावा, कहा अलकायदा हो गया है मजबूत, अमेरिका पर जल्द करेगा हमला, हमले की सलाहियत भी कर ली है हासिल। क्या हमारी जिंदगी में हमेशा रहेगी कोरोना वायरस की बीमारी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिसीज कंट्रोल के डायरेक्टर सुरजीत सिंह ने किया दावा। कहा अगले 6 महीनों में पैराडेमिक से एंडेमिक यानी कभी खत्म न होने वाली मुकामी बीमारी बदल जाएगा कोरोना, नहीं आएगी थर्ड वेव। मोदी सरकार के विकास को लेकर कांग्रेस ने किया तंजिया ट्वीट। कहा तरक्की के पहिए को पीएम मोदी ने उल्टी सिमत घुमा दिया है। एयर इंडिया को बेचने के लिए लास्ट फेज में चल रही है बोली।
और राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को हिंदू मानने से ही कर दिया इनकार। कहा, ये वो लोग हैं जो दुर्गा पर करते हैं हमले, ये हिंदू नहीं हिंदू मजहब की करते हैं दलाली। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।